जो माहौल देखने को मिल रहा है उससे लग रहा है कि इस बार राजस्थान में परिवर्तन आने वाला है। द्वारा में भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट देंगे और चुनाव जीतेंगे। अशोक गहलोत सरकार को ये आम जन और हमारे भाजपा के कार्यकर्ता उखाड़ फेंकेंगे। तय है कि कांग्रेस सरकार के कुशासन को जड़ से समाप्त करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी आए, सुशासन राज्य पुनः आए, इस हेतु यह रथ परिवर्तन संकल्प यात्रा दोहरा रहा है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ता परिवर्तन के उद्देश्य से मुख्य रूप से भाजपा की तरफ से परिवर्तन संकल्प यात्रा प्रदेश भर में निकाली जा रही है। 4 जगह से अलग अलग जिलों से ये परिवर्तन यात्रा रवाना हुई है और अलग अलग जिलों, अलग अलग गांव, अलग अलग विधानसभा से आगे बढ़ रही हैं। और एक यात्रा जो मुख्य रूप से आज राजसमंद जिले के नाथद्वारा में पहुंची और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यह परिवर्तन संकल्प यात्रा का रथ है। इस रथ को पूरा देखते हैं कि आखिर क्या इस रथ में खूबियां हैं, किस तरह से संबोधित करते हैं नेता, कहां खड़े रहते हैं, ये थोड़ा सा हम दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं इस रथ के स्वागत को लेकर जगह जगह इस लोग उमड़ते हैं। इसके अंदर क्या सुविधाएँ हैं, ये मुख्य रूप से जो नेता हैं इस संकल्प यात्रा में साथ में जो चल रहे हैं वो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अंदर पूरा आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये 2 सोफ़े लगे हुए हैं, मुख्य रूप से ये सोफ़े हैं। यहाँ पर जो संकल्प यात्रा के प्रभारी जो हैं, अलग अलग क्षेत्र में जो नेता जो है, प्रदेश के वरिष्ठ नेता जो साथ में चल रहे हैं, वो इन सोफ़ों पर बैठते हैं। पीछे भी 2 सोफ़े लगे हुए हैं। एक तरह से पूरा आगे टीवी लगी हुई हैं और यहाँ से फिर आगे वो जहाँ जहाँ उनकी नुक्कड़ सभाएं होती हैं उसके जस्ट आगे की तरफ का ये नज़ारा है और यहाँ से वे जनता को संबोधित करते हैं। यहाँ ये जो स्टेज बनाया गया है, ये जगह जगह जहाँ पे भी रथ रुकता है वहाँ से यहाँ से नेता इस जगह पर खड़े रहकर वो संबोधित करते हैं, प्रदेश की गहलोत सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हैं और किस तरह से भाजपा के समर्थन में जनता का समर्थन ज़्यादा से ज़्यादा जुटाने के प्रयास भी इसी जगह से, इसी मंच के जरिए होते हैं। ये बस का अगला हिस्सा है पिछला, उसके यहाँ से जो नेता खड़े रहते हैं और इसी से संबोधित भी करते हैं कि जनता को सरकार के खिलाफ भी बताते हैं और भाजपा की उपलब्धियाँ भी गिनाकर जनता का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या ये परिवर्तन यात्रा भविष्य में क्या परिणाम लेके आती हैं, क्या इसके नतीजे लेकर आती हैं, वो तो भविष्य के गर्द में है। लेकिन हमने प्रयास किया है कि ये जो बीजेपी की तरफ से परिवर्तन संकल्प यात्रा के तहत जो रथ तैयार किया गया है, इस रथ के माध्यम से किस तरह भाजपा अपने सरकारी रथ को आगे बढ़ाने के जो प्रयास कर रहे हैं, कहाँ तक सफल रहते। नमस्कार, भाजपा के परिवर्तन संकल्प यात्रा के तहत आज ये रथ हैं, आप देख सकते हैं नाथद्वारा पहुंच चुका है और नाथद्वारा से अब ये गंतव्य के लिए आगे बढ़ेगा। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा आज नाथद्वारा पहुंच चुकी है और नाथद्वारा से अब आगे गंतव्य के लिए बढ़ेगी। अभी हमारे साथ में आप देख सकते हैं ये नाथद्वारा में एक होटल में परिवर्तन संकल्प यात्रा का रथ यहाँ खड़ा है और कुछ भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता अभी इस रथ को देख रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सविता सनाडे भी यहाँ मौजूद हैं। वो इन जो जहाँ से नेता पदाधिकारी जो जहाँ से संबोधित करते हैं वहाँ से ये वहाँ का नज़ारा दिखाने के प्रयास किए जा रहे हैं। किस तरह से आप ये भव्य डेकोरेट किया गया है, मुख्य रूप से इसको पूरा आप देख सकते हैं भाजपा के रंग में, साथ में जगह जगह से पूरा ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं और दूसरी तरफ पीछे की तरफ भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी इसमें तस्वीरों में आप देख सकते हैं। उसके नीचे आप जो परिवर्तन संकल्प यात्रा का लोगो लगा हुआ है, भाजपा राजस्थान लिखा हुआ है और एक तरह से पूरा ये जो रथ हैं काफ़ी लग्जरी बना हुआ है। इस लग्जरी के वातावरण को भी दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस मनमोहक नज़ारा इस का है। अंदर 2 अलग अलग सोफे लगे हुए हैं तो ये जो पोर्शन देख रहे हैं यहाँ से रथ की में जो सवार नेता होते हैं वो नुक्कड़ सभाओं में लोगों को संबोधित करते हैं।
अब ये अलग अलग कुछ भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और रथ को भी देख रहे हैं। रथ को देखने के बाद सेल्फी ले रहे हैं, फोटो लेने में भी जुटे हुए हैं। कुछ जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हुआ, रथ देख लिया? हाँ, रथ देख लिया। कल हम इसी में थे, वापस एक बार सुबह किस तरह का क्या चल रहा है वो सब जानकारी ले रहे थे, आपके साथ ही हम लोग भी। तो सेल्फी ले लिए, अच्छा लगा? कैसा अच्छा लगा। देखो लग्जरियस भी है और पूरा इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य हमें लेना है परिवार संकल्प यात्रा के रूप में। नहीं तो परिवर्तन संकल्प ये जो ध्येय है वो साकार होगा? हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, साकार होगा, अवश्य होगा। और इसमें राजस्थान में परिवर्तन भी होगा। अपने राजसमंद और नाथद्वारा में, जैसे आज नाथद्वारा में कैसा देखते हैं आप यहाँ की? नाथद्वारा में गद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, यूँ बताते हैं कि सीपी जोशी को हराना मुश्किल है। हाँ, वो तो समय है, समय बताएगा क्या होता है, उसके बारे में विचार बताना भी उचित नहीं है, समय बता देगा। क्या अनुभव रहा? सेल्फी ले ली? बढ़िया, बिल्कुल ले ली। अच्छा लगा? बिल्कुल। बाकी जी कैसे आपके लिए बता रहे हैं, नए दावेदार है आप? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है और ये परिवर्तन तो जरूर होगा और सारा इंडिया, मतलब जो भारत नाम दे रहे हैं, पूरा मोदी जी के समर्थन कर रहा है और पूरी ताकत से ये परिवर्तन यात्रा सफल होगी। बहुत भीड़ है। ये जैसे आज नाथद्वारा पहुंची हैं, नाथद्वारा में, लेकिन ये यूँ देखा जा रहा है कि समय को लेकर पाबंदी शायद बीजेपी नहीं निभा रही, इस कारण जगह जगह रात की जो सभाएं हैं वो भी, कई जो नुक्कड़ सभाएं हैं वो निरस्त हो रही हैं। हाँ, थोड़ा हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि जगह जगह स्वागत हो रहे हैं और नहीं रुकते हैं तो भी एक गलत मैसेज जाता है, पर उस वजह से थोड़ा लेट हो रहा है, ये मान रहे हैं हम लोग भी। ये मुख्य रूप से आप देखिए जैसे कार्यकर्ता हैं और जो परिवर्तन संकल्प यात्रा है, इसके रथ के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोगो है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का है और उसके पीछे आप देख सकते हैं प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का पोस्टर का फोटो लगा हुआ है और इसी तरह इनके ये जो संकल्प रथ है इसके पीछे की तरफ एक छोटा रथ और है जो कि पहले जन आक्रोश के दौरान भी देखा गया था। इसमें भी ठीक वैसा ही यहाँ एक सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में फिर यहाँ से नेता जो भाजपा के हैं वो यहाँ से संबोधित करते हैं जनता को, यहाँ से खड़े रहते हैं और यहाँ पर ये स्पीकर भी लगे हुए हैं। ये एक पिकअप को इस तरह का लुक दिया गया है, आप देख सकते हैं। अभी मैं खड़ा हूँ, ये जो छोटा रथ है और उसके सामने की तरफ ये बस हैं, उसको परिवर्तन यात्रा रथ के लिए, परिवर्तन संकल्प यात्रा रथ के लिए तैयार किया है। ये एक बड़ी बस को के रूप में इसके तैयार। दूसरी तरफ ये जो है पिकअप है, इस पिकअप को यहाँ पर खड़े रह के जनता से पदाधिकारी मिलते हैं, भाजपा के पदाधिकारी लोगों का समर्थन जुटाते हैं और ये समर्थन के माध्यम से प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के प्रयास में भाजपा जुटी हुई है। हमारा प्रयास है ये बस जो रथ हैं भाजपा का परिवर्तन संकल्प, इस रथ को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी के तहत जो दोनों रथ हैं अभी दिखा रहे हैं। इस छोटा जो रथ है, इस छोटे रथ में भी आप देख सकते हैं परिवर्तन संकल्प यात्रा का लोगो लगा है। इसके नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का फोटो है, उसके साथ ही राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के फोटो लगे हुए हैं। इस तरह ये रथ का एक पूरा आप देख सकते हैं, ऊपर की तरफ छाया के लिए भी एक शेड टाइप बना रखा है ताकि धूप में भी नेताओं को दिक्कत न हो, पदाधिकारियों को परेशानी न हो, धूप बारिश और इससे बचाव करें। इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा जो संकल्प रथ यात्रा जो के तहत जो रथ तैयार किया गया है ये पूर्ण रूप से लग्जरियस हैं। इसके अंदर काफ़ी सोफे लगा रखे हैं, कार्यकर्ताओं के लिए भी यहाँ बैठने के लिए कुछ कार्यकर्ता भी आराम से के अंदर बैठ सकते हैं। और इस अभी रथ शुरू होने से पहले
रथ को पूरा साफ सफाई करके इसे सजाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ कई पदाधिकारी हैं, वो इन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। यहाँ पर जो भी भाजपा के नेता खड़े रहकर यहाँ से संबोधित करते हैं। आप देख सकते हैं इस रथ को देखने के लिए भी भाजपा के कई कार्यकर्ता यहाँ पहुँच चुके हैं और इस रथ के माध्यम से राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के प्रयास में भाजपा जुटी हुई है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर ये जो भाजपा की मुहिम है, भाजपा का जो प्रयास है, ये कब व कैसे सफल हो पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमने प्रयास किया है जो भाजपा की तरफ से परिवर्तन संकल्प यात्रा के तहत बदलाव के प्रयास किए जा रहे हैं और उसी के तहत यह रथ हर विधानसभा, हर शहर, हर गांव ढाणी में पहुंच रहे हैं और प्रदेश में गहलोत सरकार की कुनीतियों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, परिवर्तन संकल्प यात्रा का रथ तैयार है। राजसमंद में कल रात को आ गया। आज पूरी राजसमंद विधानसभा को जन जागरण, जन जन में स्वत्व जगाते हुए, जन जागरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित करे, इस हेतु यह रथ हमारे राजसमंद में आज घूमेगा। ये रथ राजसमंद आज नाथद्वारा विधानसभा से रवाना हो रहा है। कुंभल से राजसमंद और विधानसभा तक चलेगा दिन भर। चारों विधानसभा में ये रथ चलने के बाद में क्या कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव आएंगे? परिवर्तन संकल्प यात्रा है, परिवर्तन तो निश्चित ही है। राजस्थान सरकार भारतीय जनता पार्टी के बनने जा रही है। जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी ने बेणेश्वर धाम में जब 3 सितंबर को हमारी यह रथ यात्रा प्रारंभ हुई, तब उन्होंने यह बताया कि जब परिवर्तन संकल्प यात्रा अपने अंतिम समय में होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी की जीत भी सुनिश्चित कर देगी और कांग्रेस की विदाई भी तय कर देगी। आज मुख्य रूप से नाथद्वारा से ये रथ रवाना होकर कहाँ कहाँ जाएगा, कहाँ कहाँ क्या सभा है कुछ? नाथद्वारा से यह रथ प्रारंभ होगा। बड़ाड़ा में भव्य स्वागत है। इससे पूर्व छोटे छोटे और स्वागत रखे हैं। बड़ाड़ा के बाद पिपरडा में स्वागत है। पिपरडा के बाद राजसमंद में द्वारकेश चौराहा स्वागत है। उसके बाद बस स्टैंड पे स्वागत है और वह स्वागत के दौर चलते हुए यह कुंभलगढ़ विधानसभा और भीम विधानसभा करते हुए रात्रि विश्राम यह आसिंद में करने वाला है। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन पदाधिकारी साथ में चल रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं? आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश जी पूनिया साहब, बीके जनरल साहब, इसके साथ ही माननीय सांसद महोदया दिया कुमारी जी और भी बड़े बड़े नेता चुन्नालाल जी गरासिया है, सभी इस रथ में उपस्थित रहेंगे और जन जागरण कार्य सभी सभाओं में, सभी जो हमारे केंद्र बना रखे हैं वहाँ पर करेंगे। इन रथ के माध्यम से क्या जनता को क्या बताई जा रहा है, किस तरह से लोगों का हृदय परिवर्तन करने का प्रयास किया जा रहा है? परिवर्तन संकल्प यात्रा जैसा कि नाम से ही तय है कि कांग्रेस सरकार के कुशासन को जड़ से समाप्त करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी आए, सुशासन राज्य पुनः आए, इस हेतु यह रथ परिवर्तन संकल्प यात्रा दोहरा रहा है। धन्यवाद। ये थे जगदीश जी पालीवाल जो भाजपा युवमों के पूर्व जिलाध्यक्ष थे और इन्होंने बताने का प्रयास किया किस तरह से ये भाजपा का जो रथ है, रथ अब नाथद्वारा विधानसभा से आगे बढ़ेगा और चारों विधानसभा में होते हुए फिर ब्यावर के लिए प्रस्थान करेगा। राजसमंद जिले में आज नाथद्वारा में ये रथ खड़ा है, दोनों ही रथ यहाँ खड़े हैं और यहाँ से फिर ये रवाना होकर राजसमंद जिले के चारों विधानसभा में घूमेगा और इनका ये दावा है कि इस रथ के माध्यम से यह मुख्य रूप से इन बदलाव के दावे भी किए जा रहे हैं भाजपा की तरफ से। और अभी हमारे साथ में विधानसभा नाथद्वारा में यात्रा के संयोजक हमारे साथ में हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। रथ आज पहुंच चुका है भाजपा का नाथद्वारा? हाँ, रात को ही पहुंच चुका। कल 5 बजे नाथद्वारा विधानसभा में प्रवेश कर लिया। क्या लग रहा है जिस संकल्प से ये यात्रा शुरू हुई है साकार होगी? बिल्कुल पक्का है परिवर्तन और लोगों में बहुत उत्साह है। रात को भी लगभग 12 साढ़े 12 बज गए हमको यहाँ पहुँचते पहुँचते और अभी भी जगह जगह बड़ाड़ा तक भी नाथद्वारा विधानसभा जहाँ ख़त्म होगी वहाँ तक लोग खड़े हैं स्वागत करने के लिए रथ का। तो किस तरह से अपने भाजपा के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, जनता को अपने समर्थन जुटाने में प्रयास कर रहे हैं? किस तरह से जनता भाजपा के पक्ष में आए? सरकार की जो गलत नीतियां हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इस तरह के कई मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे भी है,
उन मुद्दों को लेके जनता जागरूक है पहले से ही, और जनता मन बना चुकी है इस कांग्रेस की विदाई का। तो ये थे मुख्य रूप से यात्रा संयोजक। और आपने सुना कि किस तरह से प्रदेश में भाजपा परिवर्तन संकल्प यात्रा जो शुरू हुई हैं राजसमंद जिले के नाथद्वारा विधानसभा में पहुंची हैं, और अब ये नाथद्वारा से राजसमंद होकर कुंभलगढ़ विधानसभा होकर फिर ये आगे बढ़ेगी। और भाजपा का संकल्प रथ नाथद्वारा विधानसभा में है और नाथद्वारा से अब ये राजसमंद होकर कुंभलगढ़ और भीम के लिए प्रस्थान करेगा। फिलहाल हम गुंजोल चौराहे पर खड़े हैं और गुंजोल चौराहे पर भाजपा के कई पदाधिकारी भी मौजूद हैं, खासतौर से भाजपा के दावेदार भी हैं और हरदयाल सिंह जी चौहान यहाँ मौजूद हैं। उनसे बातचीत, क्या तैयारी है, किस तरह से आप बुलडोजर लेकर आए हैं? यहाँ हम हमारी परिवर्तन संकल्प यात्रा जो केंद्रीय भाजपा नेतृत्व और प्रदेश भाजपा नेतृत्व के निर्देश में पूरे राजस्थान में 4 अश्वमेध के घोड़े निकले हैं, उसके स्वागत के लिए एकत्र आए और यहाँ खड़े हैं। क्या लग रहा है इसमें इस बार ये जो संकल्प यात्रा जिस रथ में निकल रही है, रथ परिवर्तन करेगा? बिल्कुल 100% परिवर्तन होगा। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को ये आम जन और हमारे भाजपा के कार्यकर्ता उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, जो उनके नेताओं और उनके विधायकों और उनके मंत्रियों के आप स्टेटमेंट देखेंगे उससे ही पता चल जाएगा। और पेपर लीक की घटना है, 19 पेपर हुए। ये एक कहते हैं कि नाथद्वारा विधानसभा की बात करें तो ये कहते हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो एक पहाड़ की तरह हैं, पहाड़ से कोई टकराएगा यूँ? आप भारत का इतिहास देखेंगे, सभी बड़े बड़े नेताओं को एक अदने से कार्यकर्ता ने हमेशा धूल चटाई और हम बड़े बड़े नेता एक कार्यकर्ता से हारते हुए हैं। भारत का इतिहास उठा के देख लीजिए, राजस्थान का इतिहास उठा के देख लीजिए। नाथद्वारा में इस बार होगा 100% परिवर्तन होगा। क्या मुद्दे हैं जिनकी वजह से ये चीज़? नाथद्वारा में मुद्दे हैं भ्रष्टाचार, विकास। नाथद्वारा की सड़कों के हालत जाके देखना, PMGSY में जो सड़कें बनी उसके अलावा सारी सड़कें टूटी हुई है, केवल और केवल भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पे। आम कार्यकर्ता छोटे से छोटे काम के लिए व्याकुल है, वो काम नहीं करा पाता। यहाँ की सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों का राज चल रहा है और यहाँ कार्यकर्ताओं की सुनने वाला कोई नहीं है। और इसी मुद्दे के आधार पे हम नाथद्वारा में भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट देंगे और चुनाव जीतेंगे। आप भी दावेदार हैं, क्या देखते हैं अपने आप? मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ, संगठन में पदाधिकारी हूँ और संगठन उचित समझेगा, मुझे चुनाव लड़ाएगा तो मैं लड़ूंगा और बाकी संगठन के साथ है हमेशा। अगर दूसरे को टिकट मिलता है तो? मैं संगठन का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, मैं संगठन के साथ रहने वाला व्यक्ति हूँ, हमेशा संगठन के साथ रहूँगा। बदलाव रहेगा, आएगा, मतलब सत्ता बदलेगी? सत्ता 100% बदलेगी। हमें राजस्थान में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे, क्योंकि राजस्थान में भ्रष्टाचार, पेपर लीक, किसान कर्ज माफी का झूठा वादा, शिक्षित बेरोजगारों को झूठा वादे के नाम पे गुमराह किया गया, लाल डायरी वाला आपने इंसिडेंट अभी देखा होगा हाल ही के कुछ दिनों पहले। ये सारे मुद्दे हैं जो जनता इससे त्रस्त है अशोक गहलोत सरकार से। केवल और केवल इन्होंने राजस्व के करोड़ों रुपए खर्च करके अपने प्रचार प्रसार के बैनर पोस्टर क्षेत्र में जगह जगह लगाए, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। कि नए जिले बना दिए खूब सारे और ये अलग अलग जैसे घोषणाएं की हैं, अभी शिविर लगे हैं, मोबाइल की हो या इससे पहले जो कैंप लगे हैं, इस माध्यम से बता रहे हैं कि महंगाई राहत शिविर लगे। महंगाई राहत शिविर के नाम पे लोगों का समय बिगाड़ने का और समय बर्बाद करने का काम किया गया। महंगाई राहत शिविर में कोई भी किसी व्यक्ति को आप फायदे ला के गिन लीजिए, कोई फायदा हुआ हो तो हमें बता दीजिए। मोबाइल के नाम पे रेवड़ियाँ बांटने का काम कर रहे हैं, देश को श्रीलंका की तरह ले जाने का काम कर रहे हैं। जो श्रीलंका में हुआ उस राजस्थान की स्थिति करना चाह रहे हैं। मोबाइल तो वसुंधरा सरकार ने भी बांटे। मोबाइल वसुंधरा सरकार ने पूरी एक प्लानिंग के साथ बांटे थे, जो मेधावी छात्र थे और ऐसे लोगों को बांटे थे जिनको इस मोबाइल की महिलाओं को भी बांटे थे। महिलाओं को बांटे थे जो आवश्यकता थी उस समय। आज की परिस्थितियों में मोबाइल बांटना, उस कैटेगरी को डिसाइड करना कि भाई अपन मोबाइल किस वर्ग को दें, उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं थी और बिना प्लानिंग के इन्होंने ये काम किया है, केवल और केवल अपने कार्यकर्ताओं, अपने लोगों को खुश करने के लिए और लोगों जनता में झूठा प्रचार करने के लिए। क्या लग रहा है, किरण सही है? बिल्कुल सही है। इसको कौन है आपके नाथद्वारा में? हमारे नाथद्वारा में हरदयाल सिंह जी। हमारे 9 साल से हमारे सारी पंचायतें इधर की आजू बाजू की पंचायतों में हमेशा जो भी छोटा बड़ा काम पड़ता है तो हमेशा साथ देते हैं। खमनौर मंडल के बुला क्या लग रहा है? बिल्कुल, राजस्थान में परिवर्तन यात्रा, संकल्प यात्रा निकल रही है और पूरे प्रदेश में जो जन समर्थन मिल रहा है, जो माहौल देखने को मिल रहा है, उससे लग रहा है कि इस बार राजस्थान में परिवर्तन आने वाला है। आज जो स्वागत के लिए जगह जगह बुलडोजर लेके खड़े हैं अलग अलग दावेदार और ये पदाधिकारी, तो ये यूँ नहीं लगा सब दावेदारों का शक्ति प्रदर्शन भी है क्या? सभी दावेदार अपना अपना देखो प्रयास तो करते हैं, लोकतंत्र, टिकट मांगने का सबको अधिकार है और सबको मांगना भी चाहिए, पर पार्टी जिसको भी टिकट देगी, कमल का फूल लेके जो आएगा,
सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर उसके साथ लगेंगे। ये कार्यकर्ता है, मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं की बातें हैं और पदाधिकारियों की बातें हैं, दावेदारों की बातें हैं। उनके दावे ये धरातल पर कितने साकार हो पाते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, भविष्य बताएगा। फिलहाल आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।